ओके, तो आज आईबीपीएस की तरफ से भी एक अपडेट आया था और फाइनली एसएससी भी पीछे कैसे रहेगा, तो उसने भी एक अपडेट निकाल दी है जो कि बहुत अच्छी अपडेट है। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, लगभग 10,000 वैकेंसीज, ठीक है, 10,000 वैकेंसीज। और ये जो नोटिस है ये आपको एसएससी के न्यू वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ओल्ड वेबसाइट पे अगर आप बार बार क्लिक कर रहे हो आज तक और आपको लगता है कि नोटिस पता नहीं कहाँ खो जाता है वगैरह, तो कोई बात नहीं, आपको टाइप करना है ssc.gov.in, ठीक है। ये इनका न्यू वेबसाइट है और इसमें आपको सारे जो नोटिस हैं अपडेटेड वो मिल जाएंगे सबसे पहले ही, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम मेन 31 जुलाई के दोनों नोटिस की बात करेंगे जो कि दोनों ही एमटीएस और हवलदार के पोस्ट से रिलेटेड है। पहली हम देखेंगे कि जो डेट को एक्सटेंड किया गया है और दूसरी देखेंगे जो वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया गया है, जो कि पहले से वैकेंसीज़ थी उसमें एडिशनल वैकेंसीज जोड़ी गई हैं और लगभग वो 10,000 के पास अब पहुंचती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई अब जो न्यू डेट्स हैं वो क्या है आपके लिए, अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड थे तो, ठीक है। तो पहले जो डेट थी वो थी 31 जुलाई, यानी आज रात 11 बजे तक फॉर्म भरने की। उसको चेंज करके कर दिया गया है 3 अगस्त, यानी आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है और रात 11 बजे ही है, ठीक है। याद रखना, रात 12 बजे नहीं है, ये रात 11 बजे की सारी टाइमिंग्स रखते हैं। फ़ी पेमेंट के लिए ये हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपको ये 4 अगस्त तक का टाइम दे देंगे, रात 11 बजे तक का आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो। एक बात और याद रखना कि हमेशा लास्ट डेट का इंतजार मत किया करो। मतलब ये सारे ही लोग बोलते बोलते थक गए और आजकल तो एसएससी आईबीपीएस भी अपने नोटिफिकेशन में लिखने लगी कि लास्ट डेट का इंतजार मत करो। अब तक तो आपने मन बना लिया होगा, अभी भी नहीं बनाया है तो आप जो इंक्रीज वैकेंसी वाली न्यूज़ है उसको पढ़ के तो मोस्ट प्रॉब्ली मन बना लोगे, तो उसके बाद इसको ज़रूर से भर देना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का भी जो डेट है उसको एडजस्ट किया गया है 16 और 17 अगस्त को रात 11 बजे तक, ठीक है। और ये आपको इंटीमेशन आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर आपकी कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, आप एक तो फॉर्म भरते ही उसका एक्नॉलेजमेंट का ज़रूर से प्रिंट निकाल लिया करो या कम से कम पीडीएफ में सेव कर लिया करो, ठीक है, ताकि आप एक बार और गो थ्रू कर लो। जल्दी जल्दी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको 16 और 17 अगस्त को ये टाइम मिल जाएगा करेक्शन का। खैर, बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अनचेंज रहेंगे, यानी बाकी जो भी फुल नोटिफिकेशन आपने ओरिजिनल पढ़ा था वही रहने वाला है। ये 2 मेन पॉइंट जो चेंज होने थे ये चेंज हो गए। अब चलते हैं आपकी मेन जो खुशी वाली अपडेट है जो इंक्रीज वैकेंसीज की है उसके ऊपर चलते हैं। और ये देखो बिल्कुल ये ऑफिशियल है भाई, यहाँ पे आप अंडर सेक्रेटरी 31/7/2024 वगैरह डेट सिंबल वगैरह सब कुछ। खैर, अब आ जाते हैं जो आपको ये इंक्रीज वैकेंसी वाली बात है उसके ऊपर। तो ये देखो, ये है कि कैंडिडेट्स जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस की जो वैकेंसीज थी और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ऐड किया जा रहा है 31/7/2024 से। क्या है, तो एमटीएस की जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी जो कि पैराग्राफ 2.1 में थी, उसको 6,144 6144 कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 4,887, ठीक है। यानी लगभग 1200-1300 वैकेंसीज आपकी बढ़ाई गई हैं सिर्फ एमटीएस में। एमटीएस पोस्ट आपको मालूम होगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है, और इसमें बस एक ड्रॉबैक है कि इसका एज लिमिट बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट है, 25 साल का है। 19 से 25 साल के लिए आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन खैर, हवलदार के लिए अभी तक कोई भी पोस्ट पढ़ाई नहीं गई है, और ये क्योंकि लास्ट टाइप का नोटिस है तो अब आप उम्मीद भी मत रखो। लेकिन ओरिजिनल नोटिफिकेशन में अगर आप जाओगे तो हवलदार की लगभग 3500 पोस्ट है, ठीक है, 3450 पोस्ट के आसपास है। तो अगर आप इसमें ऐड कर देते हो 6144,
तो ये आपको लगभग 10,000 के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 9,500 से तो ऊपर ही पोस्ट हुए टोटल वैकेंसी जो फाइनल बन के आएगी आपके लिए। तो भाई 9,500 से ऊपर वैकेंसीज एक अच्छा मौका है। पहले भी 8,000 कुछ वैकेंसीज थी, वो भी अच्छा था, लेकिन अब 9,500 हो गई हैं तो वो भी बेहतर है पहले से। तो कोशिश करो। अगर आप ऐसे फॉलोअर जो दोनों मिक्स, मतलब IBPS भी चलता है आपको, SSC भी चलता है, तो भी कोई टेंशन नहीं। मुझे तो ये सब कमेंट्स वगैरह ये समझ में नहीं आते कि भाई एक तरह की तैयारी करो, इस पे फोकस रखो, उस पे फोकस रखो। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो क्यों नहीं। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं है कि भाई नहीं इसी में करना है, इसी में करना है, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है आपका ये शेड्यूल, तो आप आराम से कर सकते हो। अभी पढ़ाई लिखाई का ही तो टाइम है, मतलब खासकर MTS वगैरह पोस्ट के बच्चे तो और थोड़े बहुत ही जवान होते हैं ना, 19, 20, 21 साल से लेकर 25 साल तक में आपको क्या ही ज़्यादा टेंशन लेना है। खैर, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द नोटिस डेटेड 27/6/2024, यानी जो ओरिजिनल नोटिस निकला था, शैल रिमेन अनचेंज्ड, यानी इसमें यही मेन जो है वो चेंज किया गया है। MTS की पोस्टें बढ़ाई गई है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत बेसिक चाहिए और एज लिमिट भी कम से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ऐसे फैमिली से हो जिसमें नीड है अभी, है ना, और आप ऐसा कोई प्राइवेट नौकरी के 10,000 के चक्कर में 8-8, 10-10 घंटे ओवर टाइम वगैरह काम में नहीं फंसना चाहते हो, तो मेहनत कर लो। ये आपके लिए एक अच्छा मौका निकल के आएगा। ठीक है, हवलदार के लिए 27 साल की एज है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हवलदार पोस्ट के लिए 2 साल एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, क्लरिकल लेवल वाले एज लिमिट वाले हवलदार पोस्ट देख सकते हैं, अगर आप SSC और IBPS मिक्स करके देख रहे हो, है ना। हाँ, वर्क प्रोफाइल काफ़ी अलग हो जाता है, मतलब एक हवलदार का और MTS या एक क्लर्क का, और वर्क थोड़ा अलग है, रहने सहने का तरीका थोड़ा अलग है, तो वो आपको थोड़ा देखना होगा। लेकिन खैर अच्छी बात है, 3,500 हवलदार में और 6,144 आपको MTS में मिल जाता है। खैर, दोनों नोटिफिकेशन के ऊपर बात हो गई, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उसके ऊपर रेगुलर आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ो, और अगर IBPS में भी सेट हो तो उसकी भी आगे नोटिफिकेशन आती रहेगी। ध्यान लगाओ, कुछ हो जाए इस साल अच्छा ही रहेगा। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।